Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dear students, welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. मैं हाफिज फारूक शहजाद। आज हमारा फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 यानी कि वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम सीखेंगे वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। लास्ट लेक्चर्स में हमने वेक्टर्स को देखा था क्या होता है, और हमने वेक्टर की एडिशन सीखी थी हेड टू टेल रूल्स के अकॉर्डिंग, और हमने वेक्टर्स को कंपोनेंट्स में डिवाइड करना सीखा था। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम कंसीडर करते हैं हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स और वाई। इसमें हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब हम पहले इनको हेड टू टेल रूल्स के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे और फिर हम इसको इनके कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। तो हम जानते हैं कि हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग a प्लस बी करने के लिए हम वेक्टर b की टेल को वेक्टर a के हेड के ऊपर प्लेस करेंगे। इस तरह हमने प्लेस किया तो ये पॉइंट p को इंडिकेट कर रहा है। अब हम इनका सम हासिल करने के लिए वेक्टर ए की टेल को वेक्टर बी के हेड से ज्वाइन कर देंगे, जो हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा जो कि होगा r इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये हम पहले कर चुके हैं। अब हम वन बाय वन तमाम के तमाम वेक्टर्स को उनके कंपोनेंट्स में यानी कि x और y यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम वेक्टर a को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं कि हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ax होगी, और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ay हो जाएगी। यहां से हम देख सकते हैं कि ओरिजिन से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है वो a वेक्टर का x कंपोनेंट है, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो वेक्टर a का y यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट है। अब हम इसी तरह वेक्टर b को डिवाइड कर लेंगे इसके कंपोनेंट्स में। तो इसके कंपोनेंट्स में किस तरह से डिवाइड करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जो कि रिप्रेजेंट करेगी b वेक्टर के x कंपोनेंट को, और वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करेगी वेक्टर b के y कंपोनेंट को। हम यहाँ देख सकते हैं कि ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है वेक्टर बी के एक्स कंपोनेंट यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, और ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है वेक्टर बी के वाई यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट को। अब हम इस लाइन को मजीद एक्सटेंड करेंगे इस एक्स एक्सिस तक, तो देखिए हमारे पास ये लाइन एक्सटेंड हो जाएगी। अब हम इन तमाम पॉइंट्स को नाम दे देंगे जिस पॉइंट को ये कट कर रही हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने इस पॉइंट को M नाम दे दिया, इसको S, इसको Q और इसको R। अब हम वेक्टर A और वेक्टर B को रिजॉल्व कर चुके हैं इसके कंपोनेंट्स में। अब हम रिजॉल्व करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स में। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसके रिजल्टेंट कंपोनेंट जो कंपोनेंट्स है एक्स और वाई कंपोनेंट्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ओ से आर तक। ये ओ से आर तक वेक्टर आर का एक्स कंपोनेंट है। इसी तरह वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि आर से पी तक है, ये रिप्रेजेंट कर रही है वेक्टर आर का वाई कंपोनेंट। तो इस तरह देखिए इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि हमने तमाम के तमाम वेक्टर्स को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया है। अब हम इन जो कंपोनेंट्स हैं उनको रिजॉल्व करके वेक्टर्स का सम हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक हमने किया क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया, फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल वेक्टर। हमने सारे के सारे कंपोनेंट यानी कि ए बी और आर के एक्स और वाई कंपोनेंट्स फाइंड आउट किए। फिर हमने क्या किया कि उनके एक्स कंपोनेंट फाइंड कर लिए, ए बी और आर के एक्स कंपोनेंट फाइंड किए, और फिर ए बी और आर के हमने वाई कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर लिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हम इन वेक्टर्स को ऐड किस तरह से करेंगे।
फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हमारे पास कौन कौन से गिवन है और उनको हम ऐड किस तरह से करेंगे। तो हमारे पास देखें लाइन है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स ए बी एंड आर रिजॉल्व सच दैट ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर। ये लाइन कहां पर है, हम यहां पर देख सकते हैं कि ओ आर एक कंपोनेंट है जिसकी लाइन को हम डिवाइड कर सकते हैं ओ क्यू प्लस क्यू आर में। इसी तरह अगर हम देखें तो ये क्यू आर है, ये इक्वल है एम एस के। हम पैरेलल वेक्टर्स या इक्वल वेक्टर्स पढ़ चुके हैं। कौन से वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। हम देख सकते हैं कि क्यू आर और एम एस की मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम होगी, तो ये क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर्स। तो हम क्यू आर को लिख सकते हैं एम एस के इक्वल। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस एम एस। अब हम देख सकते हैं डायग्राम में ओ आर इक्वल है आर एक्स के, जबकि ओ क्यू हमारे पास इक्वल है ए एक्स के, यानी कि ए का एक्स कंपोनेंट है। और एम एस किसके इक्वल है, यहां से देख सकते हैं वो बी एक्स के इक्वल है। तो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएंगे, आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। अब हम वर्टिकल कंपोनेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट ए बी और आर के क्या होंगे, हमने उसको रिजॉल्व किया है। तो देखिए ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी दैट आर पी, दिस आर एंड दिस पी इज डिवाइडेड एक्चुअली इनटू आर एस एंड एस पी। अब ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है आर पी इज इक्वल टू आर एस प्लस एस पी। अगेन हम देखते हैं यहां से आर एस इक्वल है क्यू एम के। आर एस और क्यू एम क्या है, इक्वल वेक्टर्स हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी आर पी इज इक्वल टू क्यू एम प्लस एस पी। अब हम अगेन डायग्राम से देख सकते हैं कि जो आर पी है ये हमारे पास आर वाई के इक्वल है, और जो हमारे पास क्यू एम है ये एक्चुअली ए वाई के इक्वल है। हम यहां से देख सकते हैं कि क्यू एम ए वाई के इक्वल है, और जो एस पी है ये बी वाई के इक्वल है। तो इस तरह हमारे पास रिजल्टेंट यानी कि आर वेक्टर के वाई कंपोनेंट भी आ गए। तो इस तरह हमने देखे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट्स निकाल लिए हैं। अब हम इनको ऐड करना सीखेंगे। तो हम देखते हैं कि x और y कंपोनेंट जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर के हमें हासिल हो चुके हैं। तो हम उनको रिजल्टेंट यानी कि सम लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई। हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। अब इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड हम अगर फाइंड करना चाहें तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू आर एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस आर वाई कंपोनेंट स्क्वायर। हम उसके दोनों कंपोनेंट्स यानी कि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास आर वेक्टर यानी कि जो रिजल्टेंट आएगा उसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगी। वेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए हम जानते हैं कि हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। तो डायरेक्शन के लिए हम जानते हैं हम थीटा यूज करते हैं, दैट इज tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। तो हम यहाँ पर आर वाई और आर एक्स की जो वैल्यूज अभी हमने प्रीवियस डिटरमाइन की हैं वो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर थीटा आ जाएगा जो कि होगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ए वाई प्लस बी वाई ओवर ए एक्स प्लस बी एक्स। यहां पर अब हम गौर से देखें तो अब हमने इन वेक्टर्स को यानी कि ए और बी वेक्टर्स को ऐड किया है बाय एडिंग देयर कंपोनेंट्स। हमने इंस्टेड ऑफ ए प्लस बी को डायरेक्ट ऐड करने के हमने उनके कंपोनेंट्स को ऐड किया, तो हमारे पास आर वेक्टर आ गया जो कि ए और बी के कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है। फिर हमने आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड की, वो भी कंपोनेंट्स की मदद से की, और हमने उसकी जो डायरेक्शन फाइंड आउट की एंगल थीटा वो भी हमने उनके कंपोनेंट्स के जरिए फाइंड आउट की कि हम कंपोनेंट्स के जरिए किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब हम देखते हैं कि वेक्टर्स को जब हम किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें उनकी वैल्यूज पर किस तरह से इफेक्ट होता है।
हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करते हैं। उसके बाद देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम कहें कि जो वेक्टर है उसके दोनों कंपोनेंट्स आर एक्स और आर वाई दोनों पॉजिटिव हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा इस तरह से, और जो उसका थीटा होगा एंगल, वो क्या बनेगा, थीटा इज इक्वल टू फाइव। फाइव हमेशा हम शॉर्टर एंगल के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पर थीटा और फाइव दोनों इक्वल होंगे। अब अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएं और हम ये कंसीडर करें कि आर एक्स नेगेटिव है और आर वाई इज पॉजिटिव, तो वेक्टर लाई करेगा इन दी सेकंड क्वाड्रेंट, और वो कुछ इस तरह से हमें नजर आएगा। अब यहाँ पर जो थीटा होगा वो होगा 180 माइनस फाइव। वो क्या होगा, 180 माइनस फाइव। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम कहेंगे कब वेक्टर आएगा, इफ आर एक्स एंड आर वाई बोथ आर नेगेटिव। अगर दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे तो फिर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और वेक्टर की कुछ सूरत हाल इस तरह की होगी। अब यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस फाइव। अब अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, इफ आर एक्स इज पॉजिटिव एंड आर वाई इज नेगेटिव देन वेक्टर लाई इन क्वाड्रेंट फोर, और वो हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस फाइव। अब थीटा और फाइव में डिफरेंस क्या है, थीटा हम कंप्लीट एंगल कंसीडर करते हैं और फाइव एंगल हम कंसीडर करते हैं शॉर्टर एंगल। दूसरी चीज, यहां पर एंगल फाइव होगा, ये जो स्मॉल एरिया है ये वाला एंगल फाइव कहलाएगा। हम इसको फाइंड आउट किस तरह से करेंगे, हम जानते हैं कि जो एंगल होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस से होता है और एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो यहां से हम इसको सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा मेजर करेंगे 180 माइनस फाइव के 180 यानी कि हॉरिजॉन्टल एंगल से वो कितना एंगल शॉर्टर यानी कि पीछे है। इसको कभी भी हम 90 प्लस फाइव नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैं दोबारा बताता चलूं कि एंगल हमेशा एक्स एक्सिस के साथ कंसीडर किया जाता है। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो वहां पर हमारे पास होगा 180 प्लस फाइव के 180 से वो फाइव एंगल कितना आगे जा रहा है, ना कि हम इसको लिखेंगे 270 माइनस फाइव, जो कि गलत हो जाएगा। तो हम हमेशा लिखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट के लिए कि 180 प्लस फाइव के 180 में कितना फाइव एंगल ऐड हुआ। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस फाइव फाइव होगा, यानी कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन से वो एंगल पीछे कितना है, ये शॉर्टर एंगल फाइव कहलाएगा, ना कि हम इसे 270 प्लस फाइव लिखेंगे। तो इन शॉर्ट बताता चलूं कि एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कंसीडर किया जाता है। एक शॉर्टकट बताता चलो इसको याद करने का, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कंपोनेंट हमेशा पॉजिटिव होंगे और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों कंपोनेंट हमेशा नेगेटिव होंगे। फर्स्ट कंपोनेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों कंपोनेंट नेगेटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट उसके ऑपोजिट होगा, यानी कि एक्स जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और वाई नेगेटिव हो जाएगा। एक और तरीका भी है इसको याद रखने का कि वाई एक्सिस के राइट साइड पर एक्स पॉजिटिव होगा और वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पर एक्स नेगेटिव होगा। इसी तरह एक्स एक्सिस के ऊपर इन दोनों क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होगा और एक्स एक्सिस के नीचे इन दोनों क्वाड्रेंट में y नेगेटिव होगा। तो अक्सर इसमें एमसीक्यूज बोर्ड में पूछा जाता है कि कौन 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 से कंपोनेंट पॉजिटिव हैं और कौन से कंपोनेंट्स नेगेटिव हैं। कुछ पास्ट पेपर्स देखते हैं, पहला एमसीक्यूज देखते हैं। जिस तरह अभी मैंने कहा कि एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, इफ आर एक्स इज नेगेटिव, अगर एक्स नेगेटिव हो और वाई पॉजिटिव हो, एक्स नेगेटिव आपके पास आ जाए, एक्स कंपोनेंट उसका नेगेटिव है और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव है, तो वेक्टर किस में लाई करेगा, 2015 में गुजरावाला बोर्ड और मुल्तान बोर्ड 2018 में पूछा गया, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा जहां पर वेक्टर लाई करेगा। इसी तरह सेकंड एमसीक्यूज देखते हैं कि इफ आर एक्स इज पॉजिटिव एंड आर वाई इज नेगेटिव देन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर लाई इन मुल्तान 2010 और 2011 में पूछा गया। तो ये हम जानते हैं, अभी हमने देखा
कि ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा। इसी तरह का एक और एमसीक्यू थोड़े से डिफरेंट स्टाइल से पूछा गया। द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन प्लेन इज डिस्क्राइब्ड बाय एन एंगल विच द वेक्टर मेक्स विद डैश एंड इज इन डैश। तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो वेक्टर एंगल हम ड्रॉ करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होता है और एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो इसमें जो ऑप्शन हमें नजर आ रहा है वो कौन सा होगा? ए ऑप्शन, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एंटी क्लॉकवाइज, ये आंसर दुरुस्त होगा। रावलपिंडी बोर्ड में 2018 में ये पूछा गया। शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर इस टॉपिक से नहीं पूछे जाते, लेकिन एक्सटेंसिव यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट इसकी कुछ इस तरह से पूछी जाती है। डिफाइन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? हाउ टू वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से हम वेक्टर्स को किस तरह से ऐड कर सकते हैं? लाहौर 2013, गुजरांवाला 2019 और रावलपिंडी बोर्ड 2019 में पूछा गया। सेम इसी टॉपिक से एक और एक्सटेंसिव क्वेश्चन डिफरेंट स्टाइल से पूछा गया। वो क्या था कि एक्सप्लेन द वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। सिंपल स्टेटमेंट पूछी कि गुजरांवाला बोर्ड 2014 में और लाहौर बोर्ड 2019 में। तो ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंसिव क्वेश्चन इसमें से काफी दफा क्वेश्चन आ चुका है और इसमें से मोस्टली एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने सीखा कि वेक्टर्स को हम एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे करते हैं। हमने वेक्टर की एडिशन सीखी बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में कि वेक्टर्स का प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किस तरह किया जाता है। उसमें दो टाइप्स होंगी, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। जजाकल्लाह।